अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो से हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास सॉलिड की कौन सी है? मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है बुक में। तो इससे पहले जो है हमने प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जो है वो भी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ गैस जो है उसको भी डिस्कस किया हुआ है। और इसके अलावा हमने प्रॉपरली सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इसके मॉलिक्यूल किस तरह होते हैं, किस तरह पैक होते हैं, मोशन करते हैं या नहीं करते, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है इस चैप्टर में। क्योंकि इस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये हमारे पास थर्ड वन स्टेट है फिज़िकल की, सॉलिड। और प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट वन कौन सी है? मेल्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से? मेल्टिंग पॉइंट से। तो मैं अपनी ही अल्फाज में बता रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी सॉलिड है। क्या है ये? हमारे पास कोई भी सॉलिड है। सॉलिड जो है आप लोग के सामने पड़े होंगे, लैपटॉप है, मोबाइल है, इसके अलावा पंखा है, बर्फ़ है, पत्थर है, जो भी है, कोई भी सॉलिड है। अब हम अगर इस सॉलिड को क्या करें, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करें, इसको हीट दे दे, क्या करें? इसको हीट अप करें। और हीट अप करने के बाद ये सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में? लिक्विड में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। या उस सॉलिड की फिर ये क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट होती है। कि ये फ़र्ज़ करें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। मतलब क्या है कि लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। या 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ये कोई भी सॉलिड है, ये क्या हुआ? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये इस सॉलिड की फिर क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप लोगों को पता होगा या आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, सॉलिड जो होता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास यही सॉलिड है या कोई और सॉलिड है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये क्या है? सॉलिड है। ये हमारे पास क्या है? कोई भी सॉलिड है। अब हमें मालूम है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं क्या होते हैं? वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इनकी बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। अब इसके अलावा जो गैस के मॉलिक्यूल है या जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उसकी बीच जो है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। क्या होते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बीकर है, इसमें वाटर है या कोई भी लिक्विड है, तो ये इसका मॉलिक्यूल इसी तरह एक दूसरे के साथ दूर पड़े होते हैं। मतलब ये है कि इसकी बीच इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो इस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से लिक्विड जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं। क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। या फ़र्ज़ करें हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है, इसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल है, सॉरी गैस के मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो हमें मालूम है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। फिर जो लिक्विड है उसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं उसमें स्पेस तो होते हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैसेस उसमें कम होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं? कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, सॉरी गैस। अब गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं।
अब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगा तो ये अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या करेगा, सिर्फ वाइब्रेशन शो करेगा, बाकी ये मूवमेंट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मूवमेंट नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो है यहाँ पे स्पेसेस नहीं होते। क्या नहीं होते? स्पेसेस नहीं होते। अब यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि ये मेल्टिंग जो है किसी सॉलिड को मेल्ट होना किस तरह होता है। क्या होता है? किसी भी सॉलिड को मेल्ट होना किस तरह होता है। तो यहाँ पे सिर्फ वाइब्रेशन शो कर देता है सॉलिड की मॉलिक्यूल। वाइब्रेशन का मतलब ये कि ये सिर्फ अपनी ही जगह पे कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी दाएं कभी बाएं। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत वाइब्रेशन शो कर देता है, बाकी ये इस अपनी पोजीशन से इधर नहीं आ सकता। और लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मोशन में होता है। ये मॉलिक्यूल इधर ही आपको मिलेगा, कुछ टाइम के बाद ये चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर कुछ टाइम के बाद इधर ही आएगा। तो ये हमेशा कंटिन्यूसली जो है मोशन में होते हैं और एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, इसकी कोलिजन होती है। और सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है या सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेशन तो कर सकता है लेकिन मूवमेंट शो नहीं करता, मूवमेंट नहीं कर सकता। अब फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे क्या किया, इस सॉलिड को क्या किया, हीट अप किया। क्या किया? हीट किया। और यहाँ तक हमने कोई ऐसा सोर्स भी लगाया हुआ है कि हमें ये भी पता चलता है कि अब जो हीट है वो इतना है। मतलब ये है कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमने हीट प्रोवाइड किया तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस थी या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट था। उसके बाद मज़ीद हमने हीट ज़्यादा किया तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो हमें शो कर देता है कि अभी हीट इतना है। फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ है। अब यहाँ पे हम इस सॉलिड जो है, ये सॉलिड जो है, इसको हम हीटअप करते हैं। हीटअप करते 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 तो एक पॉइंट आता है कि ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है क्योंकि हमें मालूम है कि हीट देने से जो मॉलिक्यूल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती जा रही है हीट इंक्रीज़ करने से। अब यहाँ पे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं इसकी थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी तो होती है जो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं। अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होने का मतलब ये है कि इसमें इसकी थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट जब देते हैं तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है। क्या करती है? इंक्रीज़ होती जा रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी कि ये वाइब्रेशन नहीं करेगा, ये फ्रीली फिर क्या करेगा, मोमेंट शो करेगा। क्या करेगा? फ्रीली फिर मोमेंट शो करेगा। जब मोमेंट शो करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ, ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। किस चीज़ में? लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो जिस टेम्परेचर पे, यहाँ पे आप लोगों ने नोट भी करना है, जिस टेम्परेचर पे क्या करे सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, लिक्विड में, फिर उस को हम क्या कहते हैं कि ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। उम्मीद है थोड़ा बहुत आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।